नमस्कार साथियों, एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे 27 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में जो संस्कृत भाषा रेट लेवल 2 में जो पेपर आया था उस पेपर का हम सॉल्यूशन देखेंगे, है ना। तो ये ध्यान रखना, 27 फरवरी सेकंड शिफ्ट रेट लेवल 2 संस्कृत के आंसर की हम बता रहे हैं, है ना। तो जो भी सेकंड शिफ्ट में थे 27 फरवरी को वो अपनी आंसर की मैच कर लेना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। अगर कोई क्वेश्चन में या आंसर में कोई मिस्टेक हो तो ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे पास पेपर नहीं आया था, बच्चों ने मुझे पेपर भेजा है ना। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृतिस्तु सर्वदा शिक्षयति अस्मिन् विशेषण पदम किम, यानी इस पद में विशेषण पद क्या है। तो इसका राइट आंसर है भारतीय। क्या है? भारतीय। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि जो क्वेश्चंस का नंबर है वो ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ये क्रम यही है ना। कस्य सिद्धान्तस्य अनुकरणेन छात्रः स्वयं किमपि कार्य कृत्वा अवगच्छति। तो इसका राइट आंसर होगा क्रियाशीलताया सिद्धांत है। फिर अगला क्वेश्चन है, संप्रेषणाया आधारित गतिविधि संपादनात्तु कस्य यंत्रस्य उपयोगिता विद्यते। तो ये इसका राइट आंसर होगा संगणक यंत्र से, संगणक यंत्र से। फिर अगला क्वेश्चन है, महेश्वर सूत्रेषु अक प्रत्याहारस्य वर्ण, यानी महेश्वर सूत्र में अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। मैं आपको कई बार बोली थी, जब मैं आपको संधि बता रही थी तब भी मैं बोली थी कि आपको प्लेलिस्ट जाके देखनी है इसी चैनल पर, वहाँ इत संज्ञा मैंने करवा रखी है स्टार्टिंग में, और आपको प्रत्याहार भी मैं करवा रखी थी। तो देख लो, वही क्वेश्चन आए हैं, मतलब कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया। लेकिन अब आपने कितना पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी एक टीचर ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी। तो अब प्रत्याहार में ई उ री री ये 5 वर्ण आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पद्य शिक्षणस्य कस्मिन् विद्या प्रश्न व्याकरण संबंधित है भवन्ति। अब आप ईमानदारी से बताना, जिन्होंने मेरी संस्कृत में शिक्षण विधियों की क्लास ली है उन बच्चों को मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये मैंने बताई थी या नहीं बताई थी। आप ईमानदारी से बताना, है ना। ये बताई थी मैंने, और आप पद्य शिक्षण में जाके देख लेना। आप अगर आपने नोट्स बनाए हो तो वहाँ आपको अच्छे से मिल जाएगी, है ना। तो तभी बोलती थी मैं कि साथ के साथ में याद कर लो। बहुत इजी थी, बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाई थी और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया। लेकिन अगर कमी रही हो है तो आप लोगों की रही है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रातः 5:45 को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो पादोन षड्वादने इसका राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, विशाल वृक्ष इत्यत्र का समास, यानी विशाल वृक्ष में कौन सा समास है। तो इसका राइट आंसर है कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है, संभूतम इत्यत्र कह प्रत्यय, यानी संभूतम में कौन सा प्रत्यय है। तो अक्त प्रत्यय। फिर अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त श्लोक, यानी श्लोक दिया गया है, श्लोक का मुझे नहीं पता है ना, लेकिन इसमें राइट आंसर आएगा कौन सा अलंकार है। तो रूपक अलंकार। आप मैच कर लेना, और अगर कोई त्रुटि हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। उपयुक्त श्लोके छंदसः नाम किम, उस श्लोक में जो छंद था उसका नाम था वसंत तिल का, ठीक है। लेकिन आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, ताकि सभी जो मेरे स्टूडेंट हैं उन तक ये क्लास ज़रूर पहुंचनी चाहिए, और सभी अपनी आंसर की मैच करें और अपना स्कोर सुनिश्चित करें कि हाँ मैं सेफ जोन में हूँ या फिर नहीं। अगला क्वेश्चन है, स्थलीयम इत्यत्र कै संधि, स्थलीयम में कौन से संधि है। तो इसका राइट आंसर है दीर्घ संधि, सवर्ण दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन है, इकारस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, यानी इकार का उच्चारण स्थान है। तो मैं सूत्र बताई थी आपको यहाँ पे, ईचु यसा नाम तालु। तो क्या है इसका राइट आंसर है तालु। अगला क्वेश्चन है, एक दशानाम अष्ट क्या संज्ञा भवति। तो इसका राइट आंसर है अष्टा अशीति। फिर अगला क्वेश्चन है,
46 यानी 46 को इत्तेषां संख्या संस्कृतम कश, यानी 46 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो 64। अगला क्वेश्चन है तम बालक पुस्तकम देहि, वाक्य में संशोधन करो। तो इसका राइट होगा तस्मै बालकाय पुस्तकम देहि, तस्मै बालकाय पुस्तकम देहि। फिर अगला क्वेश्चन है अभ्यासस्य सिद्धान्तस्य अपर नाम किम, यानी जो अभ्यास का सिद्धांत है उसका दूसरा नाम क्या है ना, तो इसका दूसरा नाम है क्रियाशील सिद्धांत। इसका राइट आंसर है। तो आपको ये अगर वीडियो पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगला क्वेश्चन है एतेषु दृश्यानि साधनेषु नास्ति, इनमें दृश्य साधन नहीं है, आकाशवाणी। इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है चतुर्थ भाषा कौशलेषु ग्रहणाम कौशल, यानी सभी चारों कौशलों में ग्रहणात्मक कौशल कौन से हैं, तो ग्रहणात्मक कौशल आपका श्रवण और पठन। इसका राइट आंसर है। भयकारस्य उच्चारणम मस्ति, तो इसका राइट आंसर है ओष्ठ, यानी भयकार का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। मौखिक विधि अपर नाम किम, तो मौखिक विधि का अपर नाम है वार्तालाप विधि। अगला क्वेश्चन है मात्रात्मक मूल्यांकन से प्रविधि है वस्तुनिष्ठ विधि। इसका राइट आंसर है। जिन्होंने मेरे चैनल से संस्कृत पढ़ी है तो उनका तो, अगर जिन्होंने पढ़ी है और साथ के साथ में नोट्स बनाए और साथ के साथ में याद किए तो उनका तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया। और जिन्होंने मेहनत नहीं की, याद भी नहीं किया, नोट्स भी नहीं बनाया और पढ़ा भी नहीं, तो उनका तो ईश्वर ही मालिक है। देखो अगला क्वेश्चन है अनुवाद करो। पिता पुत्र से प्रश्न पूछेगा, पित्राम पुत्रेण प्रश्नम पृच्छति, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है वैदिक काले प्रयुक्तम शिक्षण विधि क्या है, वैदिक काल में प्रयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है, तो इसका राइट आंसर है पाठशाला विधि। अगला क्वेश्चन है शास्त्र संरक्षण से प्राचीन परीक्षा क्या, यानी शास्त्र संरक्षण की प्राचीन परीक्षा कौन सी है, तो इसका राइट आंसर है शलाका परीक्षा। अगला क्वेश्चन है पुत्र है चंद्रम इच्छाति इतस्य वाच्य परिवर्तन करो, यानी वाच्य परिवर्तन करना है, तो इसका सही आंसर है पुत्रेण चंद्र है इष्यति, पुत्रेण चंद्र है इष्यति, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है संतोष है परम, ये खालिस्तान है, यह सुक्ति समुचितेन, तो इसमें आपका फलम राइट आंसर होगा, फलम। अगला क्वेश्चन है त्यागेन एव इत्यत्र संधि क्या है, यानी त्यागेन एव में कौन सी संधि है, तो इसका राइट आंसर होगा वृद्धि संधि। अगला क्वेश्चन है त्यागो ही अश्या एको महामंत्र इत्यत्र अव्ययम पदम किमस्ति, तो यहाँ राइट आंसर है ही। अगला क्वेश्चन है सभ्यता इत्यत्र क प्रत्यय, तो इसका राइट आंसर होगा तल। फिर अगला क्वेश्चन है निज स्वार्था नाम इत्यत्र का विभक्ति, तो इसमें होगी आपके षष्ठी विभक्ति, है ना। तो जैसे जैसे मेरे पास पेपर आ रहे हैं वैसे वैसे मैं आंसर की ढालती जा रही हूँ। तो जिस दिन एग्ज़ाम थी, कौन से शिफ्ट में थी, वो मैं इसी चैनल पे ढाल रखी हूँ, और कुंजल क्लासेज इस चैनल पे साइकोलॉजी की भी मैंने ढाली है, तो आप मैच कर सकते हो और आप अपना स्कोर मालूम कर सकते हो कि मैं सही स्थिति में हूँ या फिर नहीं हूँ। अगर सही स्थिति में हो तो आप रेट मेंस के लिए तैयारी शुरू कर सकते हो, नहीं हो तो फिर क्या करोगे, और कोई वैकेंसी देख सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।